हर हर महादेव एंड हैप्पी हैप्पी दिवाली टू दिवाली ऑल ऑफ यू एंड एंड हैप्पी हैप्पी छठ पूजा। छठ पूजा। बहुत ही जल्दी छठ पूजा भी आने वाली है। तो भाई आज का रिएक्शन है किसपे? केसरीलाल यादव का। भैया ने उनका पॉलिटिक्स में एंट्री कर दी है। भाई कहाँ से क्या, पहले तो हमें नहीं मतलब लग रहा था कि वो शायद लड़ेंगे, लेकिन अब पता चल गया भाई वो ऐसे नहीं मतलब लड़ेंगे। कहाँ से कौन Twist से and turn। बम फूट रहे हैं, इतने तो किसी मूवी में भी नहीं होते भाई। Exactly। मतलब मैं ये बोला भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल मतलब भौकाल चल रहा है, भौकाल चल रहा है। भौकाल। सबसे पहले हमारे पवन जी ने उसके बम बाद फोड़ा, फिर ज्योति ज्योति का सिंह जो ने, उनको कंट्रोवर्सी चल रहा है अब उसमें अब केसरी भैया ने के बम फोड़ दिया। बम फोड़ दिया। भाई चल क्या रहा है, क्या चाहते क्या है मतलब बिहार वाले? बिहार इलेक्शन 2025 जो नवंबर में होने वाला है, मतलब वी ऑल आर वेटिंग। हाँ तो भाई उनका नॉमिनेशन हो गया है। उन्होंने मतलब उसके बाद एक इंटरव्यू दिया एक इंटरव्यू निकलते ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, सबको वार्न किया है, क्या किया है अभी हम जब तक ये देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। लोगों का प्यार, आप लोगों का प्यार इतना है कि आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के भी रिएक्शन चाहते हो, तो चाहते हो, दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे पवन जी का मूव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वो आए, हाँ, बम फोड़ा और वो निकल लिए। वो फिर अपना अपना काम कर रहा है। मस्त है वो, मतलब वो बहुत अच्छा मूव था। अच्छा मूव था मुझे मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम कि वो आए और उन्होंने क्लियर भी नहीं किया था कि वो लड़ेंगे। वो आए, उन्होंने बम फोड़ा और वो उसके बाद फिर वो एक कंट्रोवर्सी हुई, फिर अपने काम पे लग गए। अपने आराम से निकल लिए कि बाबू हम सब चंगा है, सब सही है, तुम जाओ, मैं अपना काम करूंगा। मजा आया। चलो देखते हैं, डेंस के बारे में बात करते हैं। लेट्स गो। बिहार चुनाव में छपरा एक सबसे हॉट सीट होने जा रहा है। खेसारी लाल यादव, शत्रुघ्न यहां से उम्मीदवार हैं और कह सकते हैं कि आरजेडी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय चेहरे। स्वागत है खेसारी लाल जी। थैंक यू सो मच। बिहार तक को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, मेरी तरफ से आप सबको दिल से प्रणाम। छठ की ढेर सारी शुभकामना, दीपावली की ढेर सारी शुभकामना। ये बताइए कि अचानक आप अचानक हुआ ये समर में उतर गए, कैसे हुआ ये? देखिए, जिंदगी में मेरे हर कुछ अचानक कुछ नहीं होता है। कहीं ना कहीं मेरे मन में पहले से भी था कि मैं अपने जीवन में कभी चुनाव लड़ूंगा नहीं। मैं राजनीति से बड़ा दूर रहता हूँ, बट शायद मुझे लगा जे भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था। सारी चीजें, सारी पेपर मेरे वाइफ का हो चुका था, लेकिन कुछ टेक्निकली चीजें थी और वो अचानक से वो मुंबई से आ भी गई। और 16 तारीख को अचानक ऐसा हुआ कि कहीं से पता चला कि नहीं, ये पेपर नहीं हो पाएगा और गड़बड़ हो गया। और उस वक्त मुझे अब डिसीजन लेना था। और मैं शुरू से जुड़ा हूं और मैं लालू प्रसाद यादव जी मेरे लिए एक आइकॉन ही नहीं बल्कि एक पिता भी है। तो मैं उनके आदेशों का हमेशा से पालन किया हूं और मैं काट नहीं सकता। और एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी भैया मेरा एक आशीर्वाद मिला है उनका मुझे। और उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव में आप ना कह देंगे तो मुझे दुख लगेगा कि आप बिहार बदलने जा रहे हैं हम लोग, और उसमें आपका योगदान नहीं रहा। वाइफ का पहले था, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि स्टार प्रचारक के तौर पे मैं रहूंगा भैया, बोलते नहीं, हम चाहते हैं कि बिहार बदलाव में आपका खुद का योगदान हो। मैं बोला कि चलिए, और छपरा से लड़ छोड़ता हूँ और आपके साथ आपका सिपाही बन के बिहार को बदलने में अपना योगदान डालता हूँ। और छपरा की स्थितियाँ थोड़ी, मैं जब आता हूँ तो बहुत सारी जो नाले हैं वो सबसे बड़े प्रॉब्लम है। यहाँ के नाले निकालना और यहाँ की स्कूल की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था। और मुझे लगता है कि जो बारिश की पानी लोगों के दुकानों में घुसती है, कहीं ना कहीं लोग बहुत परेशान होते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं? बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे समाज में और हमारे बिहार में। तो उसके लिए भी हम लोग को काम करना है और ये सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। यूथ तो आपसे जुड़ा हुआ है, देखिए गानों के जरिए, संस्कृति के जरिए, फिल्मों के। मैं चाहता हूं कि यूथ को मेरे से सिर्फ गाने की वजह से नहीं, बल्कि विकास करने की पर्यटक वाला, टूरिज्म वाला कलाकार हूं और कलाकार आजीवन रहना चाहता हूं और कलाकार आजीवन रहूंगा भी। बट एक जिम्मेदारी मुझे बहुत बड़ी मिली है और उस जिम्मेदारी को मैं प्रयास हमेशा करूंगा कि नहीं, अब इनके पास मुझे वक्त देना है। संगीत भी रहेगा, ये अपना करियर ये भी रहेगा, लेकिन अब इस पे ज्यादा फोकस करूंगा। रीजन की लोगों का विश्वास में तोड़ नहीं सकता, तो थोड़ा सा मुझे वक्त यहाँ देना पड़ेगा और यहाँ की चीज़ों को और यहाँ के जितने भी लोग हैं सबसे सलाह लेकर कि यहाँ की ज़रूरत क्या क्या है आप लोग बताइए, क्योंकि इलेक्शन का ये पता नहीं। तो जिनको पता है तो वही रास्ता मुझे दिखाएंगे। और यहाँ खेसारी अकेला नहीं, मुझे लगता है कि पूरा छपरा खेसारी बन के लड़ रहा है। लेकिन खेसारी लाल जी, बीजेपी के पास जो चेहरे हैं, अगर भोजपुरी स्टार, भोजपुरी गायकों में देखा जाए
तो उनके पास निरहुआ भी हैं। निरहुआ हैं, रवि किशन हैं, कई और बड़े बड़े नाम हैं जो कि बीजेपी का आप लोग सब कलाकार हैं, आपको लगता है कि उनका कार्य क्षेत्र अमूमन उत्तर प्रदेश है, आप बिहार में अपनी पार्टी के लिए योगदान देंगे, और इन लोगों के, पवन सिंह हैं, इन लोगों को आप कैसे हैंडल करें? नहीं, मुझे वो हमारे बड़े भाई हैं और उनको हैंडल करने की क्या जरूरत है। वो चारों के चारों जिनका भी आपने नाम लिया, वो चारों मेरे बड़े भाई हैं और वो आशीर्वाद उनका हमेशा मेरे साथ रहेगा। और मुझे लगता है कि इस बदलाव में अगर वो मेरा साथ देना चाहते हैं तो मैं हमेशा कहूंगा कि आप लोग इस बदलाव में साथ दीजिए। यहाँ पार्टी मांगेंगे समर्थन कि पवन सिंह आपको आशीर्वाद दें, जलेबी की तरह आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। निरहुआ के साथ आप हों, चालू है इस तरीके ये। की चीज आप चाहेंगे? देखिए, चाहने वो के लिए तो निकलवा मैं उनके रहा है। साथ के बिना अधूरा हूँ, बट और इनको पता नहीं किसका इंटरव्यू ले रहे हैं। देखो, मैं कह रहे उनको उनके पास मजबूर नहीं करना चाहता। देख रहे हो? कि वो थोड़ी सी मजबूर हो जाए कि यार बाबू क्या करूं हम, कि नहीं। ठीक है, बिहार बदलना लोगों को है, खेसारी को नहीं। खेसारी एक प्रत्याशी बन के, सेवक बन के सेवा कर सकता है, बट बदलना तो बिहार ये तो बहुत सही बात बिहारियों को ही बोला, है। लोगों को ही यहाँ के बदलना लोगों है। को बदलना पड़ेगा। जब तक यहाँ के लोग नहीं बदलेंगे ना, एकदम 10 सही खेसारी आ बात, जाए ट्रू। कुछ नहीं हो सकता। 10 निरहुआ आ जाए, 10 पवन सिंह आ जाए, 10 सही बात है। मनोज तिवारी आ जाए, 10 रवि किशन आ जाए, यहाँ कुछ नहीं हो बोलता सकता। तो बहुत नहीं, अच्छा ये है। यहाँ के बोलता लोग नहीं बहुत अच्छा है बेहतर भाई, सच में व्यवस्था। इसको पॉलिटिशियन होना चाहिए, बात अपनी सच है। व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। आपको भूख लगती है तो खाना आपको बनाना पड़ता है ना। उसी तरह आपको लगता है कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कौन बेहतर है, उसके साथ आपको रहना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि विकास आपके घर का आदमी करेगा, वाह, बाहर के लोग भी तो विकास करते हैं। कोई गुजरात से आकर ओए, पूरे इंडिया क्या का मालिक बात है। बन जाता है, कैसे? क्योंकि उनपे लोगों का विश्वास था, इसलिए वो बने। वैसे ही जनाधार आज के डेट में तेजस्वी भैया के साथ है और मुझे लगता है कि बिहार बदलने जा रहा है। और बस एक छोटा सा प्रयास मेरा भी है कि बस मैं छपरा बदल दूं, मैं अपने छपरा को बदल दूं। मैं जहां के नेतृत्व कर रहा हूं, जहां की जनता ने मुझे सम्मान से बुलाया है, मैं चाहता हूं पहले मैं उसको बदलूं और उसको बहुत बेहतर तगड़ा मूव तरीका ले से लिया। बेहतर अच्छा व्यवस्था मूव के लिया। साथ ले जाऊं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बस आखिर में ये, आप अपने समर्थकों के लिए क्या गुनगुनाएंगे, क्या गाकर उनको मैसेज देंगे, जरा हमारे कि तेजस्वी के बिना सुधारे ना होई, हो सुधारे ना होई, ए भाई लालू बिना चाहे ना होई। थैंक यू सो मच। क्या बात है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे खेसारी लाल यादव। और तो भाई ये था इंटरव्यू, बहुत छोटा सा इंटरव्यू था, लेकिन इसमें जो भी उन्होंने बोला बहुत अच्छी तरह से बात अच्छे किया। से और दूसरी वाली एक्सप्लेन बात, किया। और हमें पता चल गया कि एग्जैक्टली वो पॉलिटिकल पार्टी में क्यों आए, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनकी वाइफ अब देखो यार, ये बोल नहीं सकते ये हमें कि नहीं पता एग्जैक्टली क्या रीजन कि है। ये पहले से ही प्री प्लान था कि भाई उनको ही इस बार का चुनाव लड़ना है। शुरुआत से नहीं बताया, ऑल ऑफ अ सडन किया, क्योंकि लोगों को शॉक लगेगा, क्योंकि देखो, लोगों ने मेरा एक्सपेक्ट नहीं मुद्दा- किया होगा, एंड देन ऐसा कुछ हाँ। हुआ तो लोग एक्साइटेड हो जाएंगे कि हाँ सही ये बात है। चीज देखो अच्छी हमारा हुई। मुद्दा सिर्फ एक है, चाहे पवन सिंह लड़े, चाहे केसीलाल लड़े, चाहे कोई और निरहुआ celebrity लड़े चाहे रवि, हमारा एक कोई ही भी मुद्दा है लड़े। कि भाई अगर आप बिहार के लिए लड़ रहे हो तो बिहार को सुधारो। सब लोगों की, जिन्होंने बोला ना कि मतलब जितने सारे प्रॉब्लम्स है वो सारी चीजें पे ध्यान दे, ये सब इससे अच्छा और कोई बात अब हो मुझे ही ऐसा नहीं लगता है बिहार बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। टैलेंटेड है, बट बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, जिन मुद्दों पे केसीलाल ने बोला, इन मुद्दों पे काम करना चाहिए, सच में। करना चाहिए। अगर वहाँ है ये सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, हमारे दिल्ली में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, धीरे और धीरे ये- टाइम लगता ये है जो ठीक होने में। प्रॉब्लम्स केसीलाल ने गिनवाया ना, ये सारे हमारे जो मतलब कॉमन प्रॉब्लम्स है, ये जो common आम है। जनता ना ये चीजें झेलता फेस है। करती है, जैसे बरसात होती है तो पानी आ पानी जाता भरना, है, सीवर का पानी, नाले का, ये सब चीजें झेलता है। बहुत लोग कॉमन झेलते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत है, अच्छी और बात ये बोला होना उसने, चाहिए, ये बात फैक्ट है। तो चलो भाई, हाँ, अच्छा लगा सुन के कि अब ये भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, वो तो चलो अगले हम महीने ही सब पता वेट चलेगा। कर रहे हैं। तो चलो भाई, मजा आया। अगर ये रिक्वेस्टेड वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और हमें भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि कैसे उनका एंट्री हुई है सही बात है। पॉलिटिक्स में। तो चलो अच्छा है, अच्छा ही है। अगर ऐसी ही आपके कोई भी रिक्वेस्ट हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। एंड And प्लीज please सब्सक्राइब द subscribe the चैनल। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।